हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारी जो CTET CDP जुलाई 2023 की जो सीरीज चल रही है CDP की, उसकी आज 9वीं यानी 9th क्लास है। तो इससे पहले हमने बाल विकास का जो सामान्य परिचय होता है वो पढ़ा, और विकास और वृद्धि यानी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में जो अंतर है उनके बारे में, जो उनकी जो बातें हैं वो सारी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी। और इसके अलावा हमने क्या प्राप्त किया, हमने जो जानकारी प्राप्त की वो जो विकास के जो सिद्धांत है, आनुवंशिकता के सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत जो है उनकी जानकारी हमने प्राप्त की। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो हमारी चल रही है, जिसमें प्रीनेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्व अवस्था हो गई है, और शेषावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज जो हो गई है, और चाइल्डहुड स्टेज यानी बाल्यावस्था हो गई है। आज हम शुरुआत करेंगे किशोरावस्था में, केवल किशोरावस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान से देखिए। तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस। किशोरावस्था या एडोलेसेंस। तो ये एडोलेसेंस किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है यानी किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस शब्द किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है किससे? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा किससे? एडोलेसियर से। किससे? एडोलेसियर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर जाना, यानी परिपक्वता की ओर ले जाना। इसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर ले जाना। तो क्या है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था? ये शब्द किससे लिया गया है? लैटिन भाषा का शब्द से लिया गया है। किससे? एडोलेसियर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर ले जाना। परिपक्वता यानी आपको मैंने समझाया था, परिपक्व इंसान वो है जो हर स्थिति, हर परिस्थिति में अपने जो इमोशंस है, अपने शरीर को, सभी को संतुलन में बनाए रह गए। कि यार किसी ने कुछ कह दिया तो कोई एकदम गुस्सा ना हो, या किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम ज़्यादा हंसी या आनंद में ना आ जाए। अपने जो विचार, तर्क और अपने शरीर को जो संतुलन में रखता है उसको क्या कहते हैं? परिपक्व आदमी कहते हैं, या परिपक्व मनुष्य कहते हैं। तो अब हम आगे जानकारी प्राप्त करें। अब हम जो इसकी जो परिभाषा है, जो मुख्य उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, परिभाषा, वो है स्टैनले होल। स्टैनले होल। स्टैनले होल ने क्या कहा था? किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष तूफान की अवस्था है। क्या कहा था? बड़े ही संघर्ष तूफान की अवस्था। यानी इन्होंने बड़े ही संघर्ष तूफान की अवस्था इसलिए कहा था क्योंकि इस अवस्था में क्या हार्मोनियल चेंज बहुत होते हैं, और विषम लिंग आकर्षण बढ़ जाता है, और क्या होता है कि इमोशंस बहुत प्रभावी होते हैं। इस चक्कर में इनको क्या कहा? किशोरावस्था बड़े ही तूफान और संघर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष व तूफान की अवस्था है। दूसरा ही स्टैनले होल ने कहा था किशोरावस्था एक नया जन्म है। आपने देखा होगा, नया जन्म इसलिए कहा कि एक नई जिंदगी, एक अलग इमोशंस के साथ विषम लिंग आकर्षण बढ़ता है। एक नई जिंदगी की तरह जो बालक जो है आगे की ओर बढ़ता है, तो इसलिए इसको क्या कहा? एक किशोरावस्था एक नया जन्म है।
ये हो गया। अब दूसरा कौन है, दूसरा आएंगे किलपेट्रिक। तो किलपेट्रिक ने क्या कहा था, किशोरावस्था जो है एक कठिन काल है, एक कठिन काल है। यानी इन्होंने क्या कहा, किशोरावस्था जो है क्या है, कठिन काल है। कठिन काल का मतलब, कहने का मतलब इनका ये था कि किशोरावस्था में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसमें इमोशंस में परिवर्तन होते हैं, बालक के जो मन मस्तिष्क में जो ज्वार उठता है, तो इस चक्कर में इन्होंने क्या कहा, इसे किशोरावस्था एक कठिन काल है। आगे की परिभाषा हम देखेंगे कोलसनिक की। किशोरावस्था के बालक प्रौढ़ यानी जो प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था के आगे की जो अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था, जो प्रौढ़ को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं जो उन्हें लक्ष्य प्राप्ति में बाधा होती है, जो उनकी लक्ष्य प्राप्ति में बाधा होती है, जो उनके तो इसमें कोलसनिक ने क्या कहा, किशोरावस्था के बालक प्रौढ़ को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं, जो उनके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा होती है। क्योंकि किशोरावस्था में आपने सामान्य तौर पर देखा होगा, जब किशोर व्यक्ति जब होता है 12 से 18 साल में, हम भी किशोरावस्था के जो समय से निकले हैं, तो उस समय क्या है, बालक क्या समझता है कि कोई बड़ा जन कोई राय देता है, कोई बात बताता है अच्छे से, तो वो सोचता है कि ये हमारे मार्ग की बाधा बन रही है, किसी चीज़ में हम कोई काम जो गलत काम उसको करने से रोकता है, तो वो सोचता है कि हमें रोक रहा है, हमारे लक्ष्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। लेकिन वो सही बोलते हैं, लेकिन उस समय हमारे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारे में जो इमोशनल चेंजेस होते हैं, इससे क्या है, हमें क्या लगता है, किशोरावस्था के लोग को क्या लगता है कि किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उनको क्या लगता है कि ये हमारे मार्ग की बाधा है, जो हमें लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर रही है। फोर्थ हम पढ़ेंगे वैलेंटाइन। अब वैलेंटाइन ने क्या कहा, वैलेंटाइन ने यह कहा कि किशोरावस्था जो होती है, उत्तर किशोरावस्था जो होती है, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता इस उत्तर किशोरावस्था की पहचान है। यानी घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत जो मित्रता होती है वो उत्तर किशोरावस्था की पहचान है। ये किसने कहा था, वैलेंटाइन ने कहा था। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो घनिष्ठ व्यक्तिगत जो मित्रता होती है, उस समय आपने देखा होगा कि गैंग एज, तो आपको मालूम है कि गैंग एज किसको कहते हैं, वो कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था को। लेकिन जो गैंग का जो एक्टिव मेंबर होता है, कि जिसके गैंग के कारण, अपने जो गैंग होती है उसके कारण कुछ भी कर सकता है, मतलब कहाँ पर भी जा सकता है, किसी से भी लड़ सकता है, वो किस अवस्था में, वो अवस्था किस अवस्था में आती है, तो वो किशोरावस्था में आती है, कि किसी से भी लड़ लेगा, अपने गैंग के अपने दोस्तों के कारण कुछ भी कर लेगा, तो वो अवस्था क्या होती है, किशोरावस्था होती है। तो इसमें क्या कहा, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता उत्तर किशोरावस्था की पहचान है। घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की पहचान है।
ये हो गया। अब आगे आगे कौन आए, आगे आए ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन। उन्होंने क्या कहा कि जो बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होती है वो प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में जो खत्म हो जाती है उसको क्या कहा इसने, किशोरावस्था इन्होंने कहा। किसने कहा था, ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन। क्या, बाल्यावस्था के अंत में किशोरावस्था बाल्यावस्था के अंत में शुरू होकर बाल्यावस्था के अंत में शुरू होकर प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में प्रौढ़ावस्था के प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में खत्म हो जाती है, क्या बताया इन्होंने, किशोरावस्था बाल्यावस्था के अंत में शुरू होकर प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में खत्म हो जाती है। तो सामान्य तौर पर है कि बाल्यावस्था का अंत कब होगा, बाल्यावस्था का अंत 12 वर्ष की उम्र में होगा और उसी समय किशोरावस्था शुरू हो जाएगी। तो और क्या बताया, उसके बाद क्या बताया इन्होंने, जो प्रौढ़ावस्था के प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में खत्म हो जाती है। तो लगभग 18-19 साल में जो प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है उस समय ये खत्म हो जाती है। और लास्ट जो हम पढ़ेंगे वो है, इसमें एक जोन्स की एक और है, आपको बता देता हूँ मैं। हाँ, जोन्स ही है वो, हाँ वही 6th बता देता हूँ आपको। जोन्स, इन्होंने क्या बताया, किशोरावस्था जो है पुनरावृत्ति का काल है। किशोरावस्था पुनरावृत्ति का काल है। अब इन्होंने किशोरावस्था पुनरावृत्ति का काल क्यों कहा, आपने देखा होगा कि जब शैशवावस्था होती है, जब वो जो विषम लिंगीय आकर्षण जो होता है वो शैशवावस्था में होता है, और फिर बाद में बाल्यावस्था जो आती है उसमें विषम लिंगीय आकर्षण का लगभग नगण्य हो जाता है कि समलिंगियों के साथ बालक खेलता है। फिर बाद में वापस किशोरावस्था जब शुरू होती है वापस विषम लिंगीय आकर्षण बढ़ जाता है और शारीरिक मानसिक विकास तीव्र गति हो जाती है, जैसे शैशवावस्था में हुआ था। इसलिए जोन्स ने इसे क्या कहा, किशोरावस्था पुनरावृत्ति का काल है। तो सामान्य तौर पर ये परिभाषा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लगभग ये याद कर लेना। इसमें आप जो मैंने आपको बताया है कि की पॉइंट जो है, तो इसमें आप जैसे संघर्ष तूफान की अवस्था, इसमें सेकंड वाले में क्या है, किशोरावस्था नया जन्म है। थर्ड वाले ये सेकंड वाले किलपेट्रिन ने बताया किशोरावस्था एक क्या याद करना है, कठिन काल है। आप ऐसे याद करेंगे, कैसे किशोरावस्था, कैसे कठिन काल, नया जन्म, क्योंकि नया जन्म किसको कहते हैं, नया जन्म जो वापस किशोरावस्था की शैशवावस्था की जो आदतें होती है वो इसमें आती है, इसलिए इसको नया जन्म कहते हैं। कोलसनिक किशोरावस्था के बालक प्रौढ़ को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं, यानी इसमें क्या याद करना है आपको, मार्ग की बाधा समझते हैं। और वैलेंटाइन घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता, ये आपको याद करनी है किशोरावस्था। फिर ब्लेयर एवं जोन्स एवं सिम्पसन ने किशोरावस्था बाल्यावस्था के अंत में, ये तो सामान्य परिभाषा है तो आप याद कर सकते हो, क्योंकि बाल्यावस्था के अंत में शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में खत्म हो जाती है। जोन्स जो है किशोरावस्था पुनरावृत्ति का काल है, तो ये पुनरावृत्ति का काल आप याद कर सकते हो। तो की पॉइंट के हिसाब से आप इसे याद कर सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के जो मुख्य जो गुण हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं।
तो हम क्या किशोरावस्था के गुण जो है हम पढ़ेंगे, तो शुरुआत करते हैं। अब जो फर्स्ट जो याद करते हैं वो क्या है, किशोरावस्था को क्या कहते हैं, अटपटी आयु। अब देखिए किशोरावस्था को क्या कहते हैं, अटपटी आयु कहते हैं। अटपटी आयु मतलब जो व्यक्ति अलग अलग जो व्यवहार करने लगता है, तो क्यों करता है अटपटी आयु, जिसमें आपको मालूम हो तो सामान्य तौर पर जो बालक है उसके मूंछ आने लग जाती है, उसके आवाज़ जो है वो जो आवाज़ में भारीपन आने लग जाता है, और जो बालिका है उनके आवाज़ में पतलापन आने लग जाता है, उनमें भी जो किशोरावस्था के विकास है, स्तनों में वृद्धि, ये सब होने लग जाती है। तो ये क्यों होती है, ये अटपटी आयु इसलिए कहा, क्यों कहा, हार्मोनल परिवर्तन के कारण। इस समय आपको मालूम हो तो व्यक्ति जो है बहुत इमोशनल हो जाता है इस समय, और इस समय मालूम हो तो विषम लिंग के आकर्षण ज़्यादा होता है, जिससे कोई बालक बालिका से दोस्ती करता है, कोई बालिका बालक से दोस्ती करती है। तो ये सभी इस कारण के, इन हार्मोनल परिवर्तन के कारण इसे क्या कहा है, अटपटी आयु कहा है। सेकंड क्या है, वीर पूजा का काल। वीर पूजा का काल यानी हीरो वर्शिप। अब इसको हीरो वर्शिप क्यों कहते हैं, वीर पूजा काल इसलिए कहते हैं, वीर पूजा काल इस समय जब बालक 12 से 18 वर्ष में, मैंने यहाँ लिखा नहीं किशोरावस्था की जो उम्र है, जो 12 से 18 या 19 वर्ष, तो इस समय आपने देखा होगा, जब वीर पूजा काल इसलिए कहा है कि इस समय सामान्य तौर पर आपने देखा होगा कि बालक खुद को मतलब किसी को आइडल मानने लग जाता है, या किसी को अपना जो आइडल, मतलब आप समझ गए होंगे, कहने का मतलब ये है कि किसी के जैसा वो उस जैसा बनना चाहता है, उस जैसी आदतें होने लग जाती है। जैसे कोई भगत सिंह को कोई आइडियल मानने लग जाता है, तो वो उसकी तरह रहने लग जाता है, बिल्कुल आर्मी मैन की तरह रहने लग जाता है, वो मूछें रखने लग जाता है कि अपनी मूछों को ताव देने लग जाता है। कोई महाराणा प्रताप की तरह रहने लग जाता, महाराणा प्रताप को अपना आइडियल मानता है, तो वो उनकी तरह एक अच्छा जो शरीर वाला और अच्छा जो मूछें रखने वाला एक सत्यवादी जो होता है इंसान, उस तरह वो रहने लग जाता है, मतलब जो महिलाओं की इज्जत करने वाला वैसा वो बनने लग जाता है। कोई अब्दुल कलाम को जो हमारे हैं पूर्व राष्ट्रपति, उनको आइडियल मानने लग जाता है, तो वो उनकी तरह एक वैज्ञानिक या एक साइंटिस्ट बनने की कोशिश करता है, और उनकी तरह आदतें अपनाता है, उनकी बातों को अपने अंदर उतारता है। किसी एक्टर को आपने देखा होगा कि कोई बालक जो है किसी एक्टर को अपना आइडियल मानने लग जाते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे पहले एक समय चला था, जैसे आपको मालूम हो तो एक तेरे नाम वाला चला था, उस टाइम सभी क्या तेरे नाम की तरह बहुत सारे बालक बाल रखने लगे थे, अपना आप को आइडियल मानने लगे थे, उनकी तरह उनकी चाल हो जाती है, उनकी आवाज़ हो जाती है, वो हाथ में जो छल्ला टाइप होता है उसको पहनने लग जाते हैं। और देखना, और आपने देखा होगा जैसे अलग अलग जने अलग अलग उनकी तरह डायलॉग मारने लग जाते हैं, और उनकी तरह उनकी जो आदतें हैं वो अपनाने लग जाते हैं। कोई लड़की किसी वैज्ञानिक को, जैसे कोई कल्पना चावला को आइडियल मानने लग जाती है, तो उनकी जैसे आदतें बनने लग जाती है। जैसे किसी बॉक्सर की, जैसे गीता फोगाट और जितने भी ये साक्षी मलिक, ये अलग अलग जो बॉक्सर है, ये जो पहलवान है, उनकी तरह उनको आइडियल मानने लग जाती है, तो वो भी पहलवानी की तरफ उतरने लग जाती है, कार्य करने लग जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहा है, वीर पूजा काल यानी हीरो वर्शिप एज कहा है। तीसरा जो है इसका, इस समय जो होता है किशोरावस्था में बालक, किशोरावस्था के बालक परिवार से ज़्यादा दोस्तों
को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब क्या है, किशोरावस्था के बालक जो है परिवार से ज़्यादा दोस्तों को ज़्यादा महत्व देते हैं। आपने सामान्य तौर पर देखा होगा कि जब बालक 12 से 18-19 साल की उम्र में होता है तो वो जो घर वाले बताते हैं वो वाला वो काम करे नहीं करे, लेकिन दोस्त जो बताते हैं वो काम करते हैं। कोई कपड़े लेने जाते हैं तो वो घर वालों को नहीं ले जाते हैं, दोस्तों को साथ में ले जाते हैं। या कोई भी काम होता है तो पहले दोस्त को साथ में ले जाते हैं कि वो बताएगा। मान लो घर वाले ने बताया कि ये चीज़ खरीद लो और दोस्त बता रहा है कि वो चीज़ खरीद लो, तो घर वाले की नहीं मानेगा, पहले वो दोस्तों की मानेगा। ऐसी आदतें होती है। तो क्या होती है, किशोरावस्था के बालक परिवार से ज़्यादा दोस्तों को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए इस समय क्या होता है, फोर्थ पॉइंट बनाता हूँ, जो किशोर मतलब इस आयु में किशोरावस्था में बालक गैंग का एक्टिव मेंबर बन जाता है। अब क्या लिखा मैंने, किशोर अवस्था में बालक जो है ना गैंग का एक्टिव मेंबर बन जाता है। एक्टिव मेंबर आपने सोचा, क्योंकि मैंने बताया था कि गैंग एज तो किसको कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। अब उत्तर बाल्यावस्था जब खत्म होगी लगभग 12 वर्ष की उम्र में, जब किशोरावस्था शुरू होगी, तो उस टाइम तो वो गैंग के साथ खेलेगा, गैंग के साथ घूमेगा। लेकिन गैंग का एक्टिव मेंबर ये है कि गैंग जो कहेगी, मान लो किसी गैंग के किसी व्यक्ति को किसी ने मार दी है तो वो भी उसे लड़ने के लिए चल जाएगा। गैंग का कोई एक पूरा जो गैंग जो है कोई मैच खेलने जा रही है तो भी उनके साथ मैच खेलेगा। वो गैंग पूरी पढ़ रही है तो भी पढ़ेगा, यानी गैंग कहाँ घूमने जा रही है तो वो भी गैंग के साथ घूमने जाएगा। उसको उस काम करने में ज़्यादा आनंद की अनुभूति होगी और ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ज़्यादा उनकी तरफ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, किशोरावस्था में बालक गैंग एज का एक्टिव मेंबर यानी एक्टिव मेंबर बन जाएगा, यानी हर समय उनके साथ में रहेगा। इसलिए इसको क्या कहेंगे, किशोरावस्था का बालक एक्टिव गैंग का मेंबर बन जाता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, किशोरावस्था में विषमलिंगीय आकर्षण बढ़ जाता है। अब किशोरावस्था में विषम लिंगीय आकर्षण बढ़ जाता है। विषम लिंगीय आकर्षण, इसका मतलब क्या है, तो विषम लिंगीय आकर्षण का मतलब ये है कि किशोरावस्था में जो है अगर बालक है तो वो बालिका से ज़्यादा दोस्ती करेगा, जो बालिका है तो वो बालक से ज़्यादा दोस्ती करेगी, उनके खातिर कुछ भी करेगा। ये जो ये प्यार मोहब्बत वाली जो फीलिंग है, ये शुरुआत किस में होती है, ये ज़्यादा शुरुआत जो होती है वो किशोरावस्था में ज़्यादा शुरुआत होती है। इसमें वो बालक जो अपने विषम लिंगीय के कारण जो उनके दोस्त या कहता वो प्यार हो गया उसके कारण वो है कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। मतलब उनके लिए वो घर भी छोड़ देगा। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि घर भी छोड़ देंगे, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे, अपनी जान तक देने को तैयार होंगे। ऐसी जो अवस्था होती है उसको क्या कहेंगे, किशोरावस्था कहेंगे। किशोरावस्था में विषम लिंगीय आकर्षण बढ़ जाता है, यानी उच्चतम सीमा पर जो होता है ना विषम लिंगीय आकर्षण, वो इस समय बहुत उच्च सीमा पर होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे, तो इसी को क्या कहेंगे, विषम लिंगीय आकर्षण बढ़ जाता है तो इसको क्या कहेंगे, बसंत ऋतु का काल कहेंगे। बसंत ऋतु का काल। 6 पॉइंट, किशोरावस्था को सुंदरता का काल कहते हैं। अब सुंदरता का काल इस समय आपको मालूम है, जब 12 वर्ष से ऊपर के 12 वर्ष से जब बालक शुरू होता है तो उस समय बालक सजना संवरना, अपने बालों को सजाना, अपने मेकअप वेकअप करना, इनमें क्या है कि शुरुआत हो जाती है और बहुत ज़्यादा इनमें लिप्त हो जाते हैं। क्योंकि विषम लिंगीय आकर्षण का भी इसका मुख्य कारण होता है कि विषम लिंगीय आकर्षण के कारण ये अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, किशोरावस्था को क्या कहते हैं, सुंदरता का काल कहते हैं। और यही है
किशोरावस्था सामाजिकरण व आत्मसम्मान का काल। अब किशोरावस्था को सामाजिकरण व आत्मसम्मान का काल भी कहते हैं। सामाजिकरण यानी आपने देखा होगा कि किशोरावस्था से व्यक्ति जो है वो समाज में एक एक्टिव मेंबर के तौर पे, जैसे कोई शादी में जाना है, किसी शादी के कोई आपने देखा होगा, आपने अक्सर लगन के प्रोग्राम होते हैं या किसी के कोई सामाजिक कार्य होता है, उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। वो आपकी उपस्थिति दर्ज करवाता है कि मैं भी काम करने योग्य हूँ। वो अपना किसी भी कार्य में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। आत्मसम्मान का काल। अब आत्मसम्मान का काल ये है, किशोरावस्था के जो लोग, आपको मालूम है कि मैंने आपको क्या बताया कि किशोरावस्था में हार्मोन परिवर्तन होते हैं। हार्मोन परिवर्तन होते हैं, इसके कारण क्या होता है कि वो अपने आत्मसम्मान को बहुत ऊपर रखता है। जैसे अगर उसके कोई कह देगा कुछ तो उसमें हार्मोन परिवर्तन होंगे, यानी उसमें इमोशन जो होंगे उच्च सीमा पर होंगे। तो कोई उसे कुछ कह दे या उसकी बेइज्जती कर दे तो उससे बहुत तिलमिला उठता है। कोई क्रोध में कुछ गलत काम भी कर देता है, क्रोध में रोने भी लग जाता है ऐसे। तो वो क्या अलग अलग जो आत्मसम्मान उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और तो आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा, तो मैं और बता देता हूँ। एक आपको बताया था तूफान संघर्ष की अवस्था, किशोरावस्था, जो मैंने स्टैनले हॉल ने बताया। उसमें क्या है कि तूफान संघर्ष की अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि उस टाइम हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर एक ज्वार उठता है। व्यक्ति अलग अलग विषम लिंगी आकर्षण बढ़ जाता है। जो करियर है उसकी टेंशन होने लग जाती है। आपको मालूम है कठिन काल क्यों कहा, क्योंकि करियर की टेंशन हो जाती है। लगभग बालक 15 वर्ष की उम्र में होता है, तो आपको मालूम 15-16 वर्ष की उम्र में जब वो 10वीं से 11वीं में आता है, अपना एक विषय सब्जेक्ट चुनता है और अपनी किस फील्ड में उसको जाना है, साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है। तो इसलिए इसको क्या कहा है, कठिन काल भी कहा है। और किशोरावस्था को एक स्वर्ण काल भी कहा है। किशोरावस्था स्वर्ण काल है। किशोरावस्था स्वर्ण काल इसलिए कहा क्योंकि इस टाइम आपको मालूम हो कि व्यक्ति जो है वो मतलब एक जब वो तर्क करना सीख जाता है उस समय उसको क्या है कि किशोरावस्था वो आनंद की अनुभूति करता है, क्योंकि वो विषम लिंगी आकर्षण बढ़ जाता है और उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। और अलग अलग उसके बाद उसमें क्या कि उसमें एक नया जन्म हो जाता है। नया जन्म की तरह जो किसने कहा था, स्टैनले हॉल ने कहा था। इस कारण उसको क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि उसमें उससे बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो सामान्य रूप से ये जो है ये इसके जो है वो पॉइंट है। एक संवेदनशील आयु भी कहते हैं। आपको मालूम है कि संवेदनशील आयु इसमें आ गया, जैसे आत्मसम्मान, जैसे कोई कुछ कह दे तो वो जल्दी बुरा मान लेता है, या कोई उसका तारीफ़ कर दे तो वो बहुत उससे उसका जो सीना है वो घर उससे बहुत चौड़ा हो जाता है, यानी वो बहुत अपना आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करने लगता है। अब जो किशोरावस्था के जो 2 सिद्धांत थे वो मैं आपको समझा देता हूँ कि किशोरावस्था में 2 सिद्धांत दिए थे अलग अलग ने, उनके बारे में। ये मुख्य रूप से ये पॉइंट है, आप स्क्रीनशॉट लो तो ले सकते हो। किशोरावस्था के सिद्धांत। पहला सिद्धांत किसका है? पहला सिद्धांत जो है आकस्मिक विकास का सिद्धांत। अब ये आकस्मिक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये दिया था स्टैनले हॉल ने। किसने? स्टैनले हॉल ने दिया था। तो
तो इन्होंने इसमें बताया कि किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं। ये लगी कहने का मतलब इन्होंने बताया जैसे ही 12-13 वर्ष की उम्र लग जाती है वैसे ही जैसे किशोरावस्था में जैसे ही बालक प्रवेश करता है बाल्यावस्था से, उसमें एकदम अचानक परिवर्तन होता है, यानी अचानक परिवर्तन, यानी एकदम उसकी आवाज़ झाड़ी, एकदम उसकी आवाज़ भारी हो जाएगी, एकदम उसकी मूंछें आ जाएगी। तो ये किसने बताया था? किशोरावस्था में बालक में अचानक परिवर्तन होते हैं। इसका विरोध किसने किया था? इनका जो विरोध किया था वो थॉर्नडाइक, होलिंगवर्थ व किंग ने किया था, जो मनोवैज्ञानिक थे। इसका विरोध थॉर्नडाइक किंग व होलिंगवर्थ ने किया था। अब एक सिद्धांत तो हो गया। अब दूसरा सिद्धांत क्या था? दूसरा सिद्धांत क्या था? निश्चित क्रम का सिद्धांत, किशोरावस्था के निश्चित क्रम का सिद्धांत। कहने का मतलब ये है, ये दिया था जिन्होंने विरोध किया उन्होंने दिया, यानी थॉर्नडाइक, किंग व होलिंगवर्थ ने दिया था। इन्होंने कहा था कि किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं एक निश्चित क्रम में होते हैं, कि धीरे धीरे उसमें हार्मोनल चेंजेस होंगे, धीरे धीरे उसमें मूंछें आएगी, धीरे धीरे उसकी आवाज़ धीरे भारी होगी, एकदम भारी नहीं होगी, धीरे धीरे सब परिवर्तन होंगे उसमें, धीरे धीरे उसकी लंबाई में एकदम शारीरिक व मानसिक परिवर्तन धीरे धीरे होते जाएंगे। तो उन्होंने ये बताया था। क्या? आकस्मिक विकास का सिद्धांत, ये क्रमिक विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये किन्होंने दिया था? थॉर्नडाइक, किंग व होलिंगवर्थ में। हो गया। तो इन्होंने क्या कहा था? किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं निश्चित क्रम में होते हैं। किशोरावस्था में परिवर्तन एक निश्चित क्रम में होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं। मतलब कहने का मतलब वो उसमें धीरे धीरे जो परिवर्तन होंगे, थोड़ी थोड़ी उत्तर बाल्यावस्था जो होगी उसकी जो विशेषताएं भी होगी, एकदम उसमें परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो आकस्मिक विकास का सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत इन्होंने किस में दिया था? इनकी एक पुस्तक है, वो पुस्तक का नाम भी बता देता हूँ, एडोलेसेंस। क्या नाम है? एडोलेसेंस में इन्होंने इस बारे में बताया था। तो ये सामान्य रूप से ये सिद्धांत है। और एक बात और बता देता हूँ इसमें, जो इसको मिटा देता हूँ, जो पूर्व किशोरावस्था होती है ना, उसको वय संधि काल कहते हैं। वय संधि काल यानी पूर्व किशोरावस्था में जो है उत्तर बाल्यावस्था के जो गुण है, गैंग एज जो है, गंदी आयु जिसको कहते हैं, क्योंकि बालक गंदी किधर भी खेलता रहता है और गंदा हो जाता है, तो वो यूँ नहीं सोचता है कि गंदा हो गया, पर बस वो खेलने वेलने पे इन पे ध्यान देता है और उसको उसमें नए गुण भी आने लग जाते थे, यानी विषम लिंग के आकर्षण भी होने लग जाता है। तो पूर्व किशोरावस्था को क्या कहते हैं? पूर्व किशोरावस्था को वय संधि काल
कहा जाता है। तो ये सामान्य रूप से ये जो थी, ये सामान्य रूप से किशोरावस्था की जो बातें थी, लगभग इससे ही क्वेश्चन बैठ जाता है और आपको जो परिभाषा बता दी, और बाकी जो अगर कुछ बचा भी होगा तो उसको मैं क्वेश्चन में जो है उसमें कवर कर लूँगा। तो हर संडे को आपके क्वेश्चन की भी सीरीज़ शुरू होने जा रही है संडे से, जो कि मतलब पहले शुरू हुई थी, एक क्लास हुई थी। संडे यानी रविवार का माहवार, यानी इस टाइप की इस जो ये टॉपिक है इस टॉपिक पर होगी, और ये टाइटल पर होगी, इस टाइटल पर होगी रविवार प्रश्नों पर माहवार वाला, जो हर संडे को होगी प्रश्नों की सीरीज। और उसके थोड़ा टाइम बाद यानी लगभग जून में आपके जो है वो आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर भी शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें AK लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।